हाँ तो देखो मतलब पीछे वाली क्लास में जो, हाँ पिछली क्लास में वो मैंने 4 साल क्यों कहा, वो 4 साल दरअसल ऐसे है, आने वाले 4 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि क्योंकि इस समय जो दुनिया में जो लोग पावर रूल कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जियो पॉलिटिक्स को लेके और अपने देश को लेके। ठीक है, तो जैसे कि इस टाइम जब ट्रम्प अब बन गए ना, तो ट्रम्प है तो अमेरिका वैसे ही पावरफुल देश है, तो ट्रम्प जब अब बन गए हैं राष्ट्रपति वहाँ के, और ट्रम्प रहेंगे कब तक, 2028 तक। और इधर मोदी जी का टेन्योर है वो 2029 तक रहेगा। तो मतलब जो ट्रम्प के 4 साल हैं, मोदी जी के पास भी वो 4 साल तो मिलेंगे संग में, 1 साल एक्स्ट्रा अलग बात है। लेकिन ट्रम्प के 4 साल जो हैं, उन 4 सालों में मोदी जी भी इधर रहेंगे। उधर पुतिन का तो है, इधर शी जिनपिंग का भी है। तो इस टाइम तो दुनिया में जो रूल कर रहे हैं जो लोग, अमेरिका में ट्रम्प, जो अपने देश को बहुत अच्छे समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझते हैं, दूसरे देशों से कैसे उनको संबंध रखने हैं, कितना मोल भाव करना है, बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं, किसको कितना टॉफ़ी देनी है, किसको कितना थोड़ा लताड़ना है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं। पुतिन भी बहुत अच्छे से समझते हैं सब चीज़ें, कब रसिया की तरफ झुकना है, मतलब रसिया को कब थोड़ा चाइना से इंगेज ज़्यादा रखना है, और कब इंडिया को बनाए रखना है, इंडिया को छोड़ना नहीं है, वरना इंडिया को छोड़ दिया तो फिर इंडिया यूएस की तरफ चला जाए बहुत। तो वो पुतिन बहुत ज़्यादा क्लेवर है इस चीज़ में, और कैसे उन्होंने इस टाइम जो रसिया यूक्रेन वॉर को इतने सालों से, 2 साल से अधिक वॉर हो गई चलते चलते, तो 2 साल से जो अधिक टाइम हो गया, कैसे अभी तक संभाले हुए हैं। दुनिया भर के सैंक्शन लग गए यार रशिया पर, दर्जनों सैंक्शन, इससे भी दर्जनों, हज़ारों सैंक्शन बता रहा, हज़ारों सैंक्शन लग चुके हैं रशिया पर। उसके बाद भी रशिया अभी अकेले सर्वाइव कर रहा है बहुत अच्छे से। बिल्कुल अलग थलग कर देना, सोचो दुनिया से अलग थलग कर देना, फिर भी तो पुतिन मास्टर है इस चीज़ में। ठीक है, तो पुतिन है, फिर यह शी जिनपिंग है, इतने टाइम से चाइना को लीड कर रहे हो, चाइना को अपने हिसाब से उन्होंने चाइना को बहुत अच्छा बनाया। हम लोग कई मामलों में देखते हैं कि चाइना बेहतर भी है, जैसे कई पॉलिसीज़ हम देखते हैं, जैसे कोचिंग सिस्टम भी देख लो, कोचिंग सिस्टम चाइना में बहुत इस हिसाब से नहीं है कि कोचिंग्स में आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ रही है, सब परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ रही है। तो चाइना में ऐसा कुछ नहीं है उस लेवल पर। और जबकि कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, कंपटीशन की वो सब तैयारी कहाँ से शुरू हुई है, चाइना से। अब पीछे हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो हिस्ट्री वाली क्लास में, तो वहाँ पे और जो एग्ज़ाम होते हैं, जो अपने यहाँ पर IAS PCS वाले एग्ज़ाम टफेस्ट माने जाते हैं, वहाँ पर भी एग्ज़ाम उसके भी बहुत टफ माना जाता है। तो वर्ल्ड में जब गिनाओगे टफेस्ट एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होते हैं, तो चाइना में भी आता है कि भाई चाइना में बहुत तगड़ा ब्यूरोक्रेसी, वहाँ भी है चाइना में भी। तो यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि शी जिनपिंग चाइना को संभाल रहे हैं, इसराइल को संभाल रहे हैं नेतन्याहू। तो इसराइल के जो इस टाइम बने हुए PM, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो भी अपने देश को, और वो भी बहुत अच्छे से क्लेवरली समझते हैं कि क्या करना उन्हें उन्हें मतलब क्लियर है सब कुछ। इधर मोदी जी को, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया में अलग, लेकिन नॉर्थ कोरिया का छोटी बात है, लेकिन इस टाइम मेन चीज़ कौन, इंडिया, USA, रसिया, चाइना, इसराइल, ये 5-6 देश, ऐसे कुछ और 1-2 देश और मान लो, तो ये देश डिसाइड करेंगे कि दुनिया का रुख कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 साल आने वाले जो बने बहुत, क्योंकि अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, ये एक बार बन चुके हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, 2016 से 2020 तक बन चुके हैं, फिर ये हार गए थे इलेक्शन। अब इनके पास ये आखिरी टेन्योर है, अभी दोबारा नहीं बन पाएंगे। मान लो 2028 में बहुत लोकप्रिय रह गए, अब इनके पास इन्हें लड़ने का मतलब, एक एक व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट रह सकता है अमेरिका का, उन्होंने रूल बना दिया सा। तो अब चाह कर भी, चाहे मान लो जनता कितना ही पसंद करे अमेरिका की, तब भी ये नहीं बन पाएंगे। तो इनके पास ये आखिरी 4 साल है खेलने के लिए, कि दुनिया को कुछ ऐसा देने जाएंगे कि दुनिया इनको हमेशा याद रखे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं 4 साल, इस पर नज़र रखते रहिएगा। बीच में हम लोग बात भी करते रहेंगे कि कैसा क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि जो बाइडेन की नीति थी वो कैसी थी, वो रशिया यूक्रेन वॉर को, यूक्रेन की तरफ से बहुत फंडिंग कर रहे थे, यूक्रेन को बहुत सपोर्ट दे रहे थे, और रशिया को बिल्कुल अलग थलग करना चाहते थे। और अब की ट्रम्प हैं, वो ट्रम्प ऐसा नहीं चाहते हैं, तो ट्रम्प बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रम्प थोड़ा सा यूक्रेन से हाथ खींचेंगे। एक बात ध्यान रखना कि ट्रम्प के आने से कोई, अगर कोई देश ज़्यादा परेशान है, तो वो एक तो ईरान तो है ही है बहुत परेशान, थोड़ा यूक्रेन भी है। यूक्रेन इस वजह से, यूक्रेन को लग रहा है, क्योंकि एक स्वाभिमान वाली बात आती है कि हमारा देश का जो हिस्सा थोड़ा बहुत छीन लिया गया है, तो यूक्रेन का जो हिस्सा रसिया ने छीन लिया है, तो वो वापस एक प्रकार से आना चाहिए। लेकिन अब हो सकता है ट्रम्प कह दे भाई जितना ज़मीन जा चुकी है जाने दो, और ट्रम्प ज़्यादा सपोर्ट ना करें यूक्रेन को। अब जब ट्रम्प का मतलब है अमेरिका वाले बात मेन बात थी, और अमेरिका रूल करता है पूरे वर्ल्ड पे एक प्रकार से, तो वो जैसा कहेंगे अभी 4 साल वैसा चलेगा अमेरिका, और पूरी दुनिया वैसी चलेगी। और फिर आप देखोगे जो कनाडा वाला रिलेशन है उसमें देखो कुछ सुझाव आए, तो थोड़ा सा सुधार आए धीरे धीरे, कुछ अभी तो उतना आइडिया लग नहीं रहा है, लेकिन अब जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आने धीरे धीरे अब डेवलपमेंट्स आएंगी, तो जब जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम लोग उस पर बीच में बात करते रहेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, इसको रुख बढ़ते रहिएगा। साथ में इंडिया के, जो इंडिया के अंदर घटित हो रहा है वो तो ध्यान रखते रहें।
पीछे हम लोग कभी बात करते रहेंगे, लेकिन साथ में दुनिया पे भी नज़र रखते रहें, क्योंकि दुनिया पे नज़र नहीं रखेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या कब हो जाएगा अचानक से। वॉर जो चल रही है, देखो ये यूक्रेन की वॉर से थोड़ा हाथ खींचेंगे, लेकिन इसराइल को खूब छूट दे देंगे कि आप करो। इसराइल के लिए तो इसराइल के लिए मना नहीं है, क्योंकि ईरान के पीछे ट्रंप भी पड़े हुए हैं। और नॉर्थ कोरिया का मामला ये है कि नॉर्थ कोरिया से थोड़ा सा ट्रम्प चाहते थे कि सुलह हो जाए। पहले एक बार आपने ध्यान हो, जब 2016 से मिड टेन्योर थी तो इन्होंने एक बार डील भी करनी चाहिए नॉर्थ कोरिया से। वो एक लाइन थी ना, मिलने वाले थे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में थोड़ी सी बात हो जाए, तो बीच में सॉल्यूशन कराना चाह रहे थे। हो नहीं पाया, बात अलग बात है। लेकिन रसिया उस चीज़ में अपना ध्यान रखता है। रसिया ने फिर बीच में वॉर छुड़वा दी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। रसिया का हाथ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो टेंशन बन गई थी अभी, वो रसिया का एक प्रकार से हाथ था, ठीक है। क्योंकि रसिया को पता है कि यूएस से ज़्यादा फंडिंग कर रहा है यूक्रेन को, तो कैसे ना कैसे करके यूएसए को ज़्यादा हर जगह उलझा दो। यूक्रेन में भी उलझा दिया, यूएसए उलझा हुआ है, और यूएसए इजराइल की भी जो वॉर चल रही है, फिलिस्तीन के हमास की, हिजबुल्लाह की तरफ से सब वॉर चल रही है, तो यूएसए वहाँ भी हिलजा हुआ है। फिर यूएसए साउथ कोरिया को भी सपोर्ट करेगा। अब नॉर्थ कोरिया जब उस पर हमला करेगा तो वहाँ भी उलझा दिया जाए। और ऐसे ही चाइना को सपोर्ट करेगा रसिया कि ताकि आप ताइवान की तरफ बढ़ जाओ, तो ताइवान की तरफ बढ़ो या जापान की तरफ कुछ ऐसा करो तो ताइवान की तरफ बढ़े, तो रशिया यूएसए फिर बोले बीच में। तो यूएसए को बिल्कुल उलझा दिया। ट्रम्प क्लियर है कि मुझे कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है, तो वो वहीं देखेंगे। और उनकी जो अमेरिकन फर्स्ट वाली पॉलिसी है ना, तो वो उसके प्रति है। फिर देखो उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो आप टैक्स दे रहे हो, अगर भारत में भी कोई कह दे कि भैया हम टैक्स ख़त्म करेंगे, तो बहुत सारे वोट मिलेंगे कि यार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनको जिताओ इनको जिताओ। अमेरिका में यही ट्रंप ने कहा कि मैं टैक्स ख़त्म कर दूंगा, बल्कि ना के बराबर कर दूंगा। और जो टैक्स है, जो भी सरकारी की नौकरी, जो सरकारी कर्मचारी उनको मुझे तनख्वाह देनी है, मैं बाहर के देशों से टैरिफ लगाऊंगा कि बाहर के देश हमारे देश में आके बेचेंगे तो वो टैरिफ देंगे, उनसे टैरिफ से हम सैलरियाँ देंगे, आपका इनकम टैक्स हम ख़त्म करेंगे। अमेरिका की इस टाइम अर्थव्यवस्था थोड़ी लचर तो हो गई थी किसी प्रकार से, और डी डॉलराइजेशन की भी बात चलने लगी थी बीच में। तो इसलिए अमेरिका को संभालना तो पड़ेगा ट्रंप को। तो इसलिए ये 4 साल अब हमको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, वैसे भी एग्ज़ाम के हिसाब से तो रहेगा, वैसे भी इंटरेस्टिंग रहेगा, समझना है इस चीज़ को। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आने वाले 4 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तय हो जाएगा, क्योंकि फिर तय हो जाएगा रसिया और यूएसए का रिलेशन कैसा रहने वाला है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक रसिया को अलग करने की बात थी, जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाला चल रहा था विवाद, ठीक है, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद वाला, तो वो तो विवाद अब वो रसिया को अलग थलग करके देख लिया, नहीं हो पाया रसिया अलग थलग, तो अब साथ में रह के कुछ बात कर लो, तो देखें वैसा भी कुछ हो सकता है, नज़र आ सकता है, ठीक है। और इधर फिर इंडिया और चाइना भी थोड़ा सा भी एक दूसरे के साथ हुए हैं। हालांकि चाइना का रुख है कि भैया ये मजबूरी में हमारी तरफ से इन्होंने हाथ मिलाया है। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ना अभी कजान में, हाँ, तो उसमें यही है कि चाइना ये कह रहा है, अपने ग्लोबल टाइम्स में छापी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने छापा कि भाई ये क्या है, मजबूरी में आए, क्योंकि इंडिया पे सॉरी यूएसए पे ने भरोसा नहीं रहा इंडिया वालों को, इसलिए चाइना की तरफ आया है इंडिया। तो वो उनका अलग रुख है और हमारा कुछ अलग रुख है। और इसमें बीच में रसिया का तो हाथ है ही, कि रसिया ने बीच में आया है और इंटरमीडिएट बने, और इंडिया और चाइना को साथ में एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करा था। तो वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे करके, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहेगा इंडिया और चाइना एक दूसरे से हाथ मिला लें और ढंग से एक तरीके से रह लें एशिया में। तो एशिया में अगर ये दोनों मिल गए तो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर जाएंगे, क्योंकि एक टाइम में बहुत बड़ी जीडीपी हुआ करती थी, स्ट्रीम जो हमने पढ़ा था ना। तो यही चीज़ है। तो आने वाले 4 सालों पर नज़र रखें आप लोग, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ईरान का क्या होने वाला है हम लोग देखेंगे, और इसराइल वाली वॉर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, यूक्रेन वाली वॉर को थोड़ा सा पीछे खींचा जाएगा, वहाँ से हाथ कटाया जाएगा। और देखो कुछ टैरिफ अगर जो लगाएंगे और देशों पे, तो भारत पे लगता है टैरिफ, नहीं लगता है वो बात करेंगे क्या रहेगा। लेकिन हाँ, इंडिया में इस बात की खुशी है कि ट्रम्प जीते हैं। मोदी जी भी काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके कि ट्रम्प जीते हैं, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, ठीक है, डोनाल्ड जी ट्रम्प को। और बाकी सब लोग तो हैं ही कि ट्रम्प के जीतने को, जो बाकी एक जो व्यक्ति है एलोन मस्क, उन्होंने भी बहुत बड़े जुआ खेला एक प्रकार से, वो भी अंधा सपोर्ट में है ट्रम्प के। लिटरली वो नाच रहे थे ना स्टेज पर, अगर आप लोगों ने देखा एक फ़ोटो, तो वो ट्रम्प के पीछे नाच रहे, कौन, एलोन मस्क। तो अब एलोन मस्क को हो सकता है कि इंडिया में एंट्री मिल जाए टेस्ला की उनकी, क्योंकि यूएसए और इंडिया के रिलेशन थोड़े से ट्रम्प के साथ अच्छे हैं। तो हाउडी मोदी, जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी को थोड़ा सा ट्रम्प की सहूलियत है, तो ट्रम्प से बात होगी तो ट्रम्प किसी प्रकार से टेस्ला की एंट्री करवा दे इंडिया में। तो एलोन मस्क को यही चाहिए कि उनको बिजनेसमैन व्यक्ति है, तो उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना और करना है। तो वो चीज़ हम देखेंगे क्या होने वाला है। तो 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वॉर का पता लगेगा कि कौन सी वॉर होनी है, कौन सी वॉर नहीं होनी है,
किस दिशा में दुनिया जाएगी, ये दुनिया का नया रुख यानी नया चेहरा पता लग जाएगा और रास्ता पता लग जाएगा, इधर बढ़ेगी दुनिया। क्योंकि इधर मोदी जी भी उसके बाद 2029 के बाद मोस्ट प्रोबेबली प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, है ना। तो ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इस टाइम जो पावरफुल हैं और अपने देश को बहुत अच्छे समझते हैं और पॉलिटिक्स में इस टाइम हैं और वर्तमान में करंट में चल रहे हैं और अपने देश को संभाल भी रहे हैं, तो ये देश की बिल्कुल दिशा छोड़ के चले जाएंगे और चले जाएंगे अपने आप, और फिर देश को तय कर जाएंगे। अब देश बढ़ता रहेगा उधर, कई सालों तक देश वैसे ही चलता रहेगा। उसके बाद में बीच में कोई बिगाड़ेगा, लेकिन 5, 10, 15, 20 साल तक तो आराम से देश उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में ये लोग छोड़ के जाएंगे। पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी जी और ट्रम्प, इजराइल में वो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ समझते हैं।